Structured digital database. Structured digital database is a key compliance requirement under the provisions of prohibition of insider trading regulations. तो अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझें तो देखिए एसडीडी एक सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक डेटाबेस मेंटेन करना है जो कि नॉन टेम्परेबल होना चाहिए। लिस्टेड एंटिटी को इसको मेंटेन करने की ज़रूरत इसलिए आती है ताकि यूपीएसआई शेयरिंग के कोई भी इंस्टेंसेस हो उसमें रिकॉर्ड किया जा सके, उसका एक ऑडिट ट्रेल जनरेट हो सके। सो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि यूपीएसआई शेयरिंग अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम इवेंचुअली इनसाइडर ट्रेडिंग को कर्व कर सकते हैं। जब ये रिक्वायरमेंट को लाया गया था सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में, तो स्टॉक एक्सचेंज ने एक फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब किया था। उसके हिसाब से कंपनीज को प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से एक सर्टिफिकेशन सबमिट करना था कि एसडीडी की रिक्वायरमेंट को मीट किया जा रहा है। तो बाद में क्या हुआ कि इस सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को मर्ज कर दिया गया रेगुलेशन 24A ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सेबी एलओडीआर के अंदर। चूंकि एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेशन 24A में एनुअल सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट ऑलरेडी दे रहा है, सारे उसको सेबी के लोगों को एग्जामिन करना है, तो उसका पार्ट बना दिया गया था। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन फिर भी रहा, लोगों को लगा कि वो जो पीसीएस से सर्टिफिकेशन लेना है उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो कंपनियाँ 24A में कवर हो गई हैं और चूंकि सारी लिस्टेड कंपनी को 24A में एनुअल सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट देना है, उनको वो सेपरेट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफिकेट एसडीडी का नहीं देना है। केवल वो कंपनियां, माना कुछ कंपनियां अभी लिस्टिंग के लिए जा रही हैं, तो उनको जब तक 24A नहीं एप्लीकेबल हो रहा तब तक ही उनको वो सेपरेट रिक्वायरमेंट जो सर्टिफिकेशन की है पीसीएस से देना होगा। होप यू विल फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल। कीप कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू।